7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के अचानक हुए ताबड़तोड़ हमले से हर कोई सन्न रह गया था। एक साथ सैकड़ों की संख्या में हमास ने इजरायल पर रॉकेटों से हमला किया था। इस हमले में इजरायल की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गया था। सीमा पार से आ रहे खतरनाक हवाई हमलों से इजरायल की हिफाजत नहीं कर पाया। हवाई हमलों के अलावा हमास लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर भी खूब कोहराम मचाया था। इस दौरान लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इजरायली शहरों में दहशत मचा दी। बताया जाता है कि इस हमले को इस सदी का इजरायल पर सबसे खतरनाक हमला माना गया। इसमें इजरायल की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां धरी की धरी रह गईं। इस दौरान 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई थी, तो वहीं इससे ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। हालांकि हमास ने इस हमले में इजरायल को सबसे बड़ा जख्म भी दिया था। वह था 250 से ज्यादा इजरायली लोगों को लड़ाकों अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। बहरहाल हमास के हमलों का जवाब देने के लिए अगले दिन ही इजरायल ने पलटवार शुरू कर दिया, जिससे करीब 10 महीने होने वाले हैं। इस बीच आईडीएफ ने खुलासा किया कि दक्षिणी गाजा पट्टी से 5 इजरायली नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी शव बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में बंधक बनाए लोगों के हैं, जिन्हें वापस इजरायल लाया गया है। आईडीएफ के 58वें डिवीजन के तहत विशेष बलों और शिन बेट एजेंटों समेत सैनिकों ने खान यूनिस की एक सुरंग से बरामद किया। माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमले के बाद हमास लड़ाके इजरायलियों को अपनी ढाल बनाकर भाग खड़े हुए थे। दावा है कि गाजा में पकड़े गए संदिग्ध लड़ाकों ने पूछताछ के दौरान बताया था कि कई इजरायली खान यूनिस की सुरंग में कैद हैं। माना जाता है कि गाजा में 111 बंधक हैं, जिनमें आईडीएफ की ओर से पुष्टि की गई 39 लोगों को शव भी मिला है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने इन 5 को पहले ही मृत घोषित कर दिया था। खास बात है कि शवों की बरामदगी ऐसे वक्त पर हुई है जब पीएम नेतन्याहू को हमास के साथ युद्ध समाप्त करने और बंधकों को लेकर समझौते पर पहुंचने के लिए खासा दबाव का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सेना हमास की हार तक उससे लड़ती रहेगी। हम बंधकों को घर वापस भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच इजरायली सेना अपने रिजर्विस्ट जवान से भी खासा खफा है। दरअसल गाजा से 5 इजरायलियों के शव मिलने का आईडीएफ जवान ने वीडियो बनाकर शेयर किया था, जिस वजह से सेना ने उसे 10 दिनों के लिए जेल में डाल दिया है और सेना ने भी बर्खास्त कर दिया है। रिजर्विस्ट की ओर से वायरल किए गए वीडियो में गाजा से बाहर जा रहे थे एक सैन्य वाहन में 5 शवों को दिखाया गया था। सेना ने कहा कि आईडीएफ ऐसी घटनाओं को गंभीरता से देखता है और ऐसे व्यवहार की निंदा करता है जो हमारी सेना की सुरक्षा को खतरे में डालता है और बंधकों के परिवारों को नुकसान पहुंचाता है।